Here we go. हाँ जी, the World Cup is finally ending with India taking on Australia in the final. तो हम बात करेंगे सेमीफाइनल्स की और फाइनल की प्रेडिक्शंस भी देंगे. I have Behram Qazi here with me. Thank you for joining us once again. एनी टाइम साथ और बड़ा ही जबरदस्त फाइनल सेटअप हुआ है एंड आई एम रियली एक्साइटेड इसके लिए बिल्ड अप करने के लिए. ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया हैव मेड देयर 8th फाइनल इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री. 5 दफा वो जीत चुके हैं, 6 टाइम चैंपियंस बन सकते हैं एंड दे आर 8-0 इस वक्त. 8 लगातार मैच जीते हैं. मतलब फर्स्ट दो हारे थे ना, तो 8-0 नहीं कह सकते. हाँ, तो 8-0 उस तरह नहीं कह सकते, मगर पिछले 8 तो पिछले 8 में 8-0. मगर इंडिया इज 10-0 और इंडियन जगरनॉट को किस तरह ओवरकम करना है. वो अपनी लॉन्गेस्ट एवर ओडीआई स्ट्रीक पे भी चल रहे हैं. कभी 11 नहीं जीते, मगर उनको हिस्ट्री बनानी पड़ेगी 11 जीतकर वर्ल्ड कप जीतने के लिए. बट ऑफ कोर्स यू नो इट्स परफेक्टली सेट अप. नैरेटिव उस तरह भी बड़ा अच्छा है कि यही दो टीम्स थी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेली थी. फिर अगर आप पिछले 10-20 साल देख लो तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी सबसे खतरनाक किस्म की राइवलरी है. इंडिया एक्चुअली हैड द एज ओवर ऑस्ट्रेलिया इन दिस राइवलरी, बट ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप्स में और बिग इवेंट्स में कुछ इस तरह की विन्स हैं जो फेमसली 2003 वर्ल्ड कप फाइनल रिपीट हो गया ना. एग्जैक्टली रिपीट हो गया. अब वो रिजल्ट रिपीट होता है कि नहीं वो तो नहीं पता, मगर रोल रिवर्सल हो गया. 2003 में जो ऑस्ट्रेलिया थी वो आज की इंडिया है, मगर वो वाला फाइनल रिपीट हुआ. फिर ऑफ कोर्स 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने हराया घर पे इंडिया को सेमी में, एंड देन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल व्हिच इज क्वाइट फ्रेश. और इंटरेस्टिंगली इनफ आई थिंक 8 of 11 प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया की टीम में प्लेड दैट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. इंडिया के भी खेले ऑब्वियसली, ज्यादा उतने नहीं पर काफी खेले, यू नो. सो इट्स रियली रियली नाइसली सेट अप इन दैट रिगार्ड एंड अल्टीमेटली यू नो इट इज द टू बेस्ट टीम्स स्क्वेयरिंग अप अगेंस्ट ईच अदर. हां, सही बात है. मतलब बैटिंग फर्स्ट साउथ अफ्रीका मेरे ज़हन में तो वाज द सेकंड बेस्ट टीम. उनको हरा दिया ना, उनको हरा दिया. बैटिंग फर्स्ट करके हरा दिया तो बस ऑस्ट्रेलिया होगी. हां ठीक है, दे वर राइट अप देयर विद साउथ अफ्रीका इन द पॉइंट्स टेबल एज वेल. और फॉर्म की बात की जाए तो वो 8-0 यार, दैट्स मतलब 10-0 की तो बात होगी ऑब्वियसली. वो तो एक रिमार्केबल अचीवमेंट इन इटसेल्फ है. लेकिन 8-0 पहले 2 हारने के बाद किसी को लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेगी. राइट, मैं खुद नहीं सोच रहा था कि पहले 2 मैचेस हार गए, अब पता नहीं है उस तरह करते हैं या नहीं. But they managed to make it to the final, and that's the strength of Australia. That's Australia for you, really. Yeah, mentally strong, man. इस तरह के वर्ल्ड इवेंट्स आते हैं, they bring out their A game so frequently. And एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा जरूर कि देखो 8-0 तो होगा, मगर they've been scrappy. ठीक है, कई ऐसे मैच थे जो उनको नहीं जीतने चाहिए थे और जीत गए. अफगानिस्तान वाला, न्यूजीलैंड ran them really really close. Could have easily lost that. वो तो फुल टॉस भी करा दी थी स्टार्क ने, नीशम से लगी नहीं. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जरा गिरती मरती इस तरह पहुंची है 8-0 पे. क्रेडिट के जीते हैं सारे, मगर उस तरह वो कंप्लीट टीम नजर नहीं आई. लाइक इंडिया, दे हैव अ कंप्लीट टीम. दे हैव बीन एब्सोल्युटली रिलेंटलेस. द मोस्ट दे हैव स्वेट इज इन द सेमीफाइनल प्रोबेबली, जब वो विलियमसन और डैरेल मिचेल की पार्टनरशिप लगी हुई थी. एग्जैक्टली. और वही उससे पहले न्यूजीलैंड वाला मैच था जो थोड़ा सा चलो फाइट दी थी न्यूजीलैंड ने. बाकी तो स्टीम रोल पास्ट ओपोनेंट्स. एक और वो मोमेंट था जब ऑस्ट्रेलिया ने 2 for 3 कर दिया था एंड मिच मार्शेस ग्रोइन ड्रॉप्ड विराट कोहली. वो भी एक मोमेंट था इस वर्ल्ड कप में जो कि यू नो हैड ऑस्ट्रेलिया कॉट दैट कैच यू नेवर नो के रिजल्ट क्या होना था. बट या दे हैव बीन परफेक्ट और उनकी 10 की 10 विंस बड़ी कमांडिंग विक्ट्रीज हैं. कमाल. और इट्स फनी हाउ डैरेल मिचेल इज द ओनली बैटर हु स्कोर्ड 100 versus India in this World Cup, and he's done it twice. Yeah, so guy sweats a lot and he made India sweat a little, right? तो वो बड़ी एक आयरॉनिक सी चीज हो गई है. एंड या एट दैट पॉइंट यू नो जब वो विलियमसन और डैरेल मिचेल चल रहे थे, 19 ओवरों में 185 चाहिए थे, 8 विकेटें भी हाथ में थी. ठीक है, मुश्किल तो तब भी है, इसमें कोई शक नहीं है. वही पाकिस्तान 400 चेस करता ना करता वाली कॉन्वर्सेशन है, राइट? एक आधी विकेट गिरने की देर होती है, जो कि शामी ने जब विलियमसन को आउट किया, आते सार लेथम को आउट कर लिया, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. एंड न्यूजीलैंड वाज जस्ट आउट ऑफ इट दैट पॉइंट. वो फिलिप्स के जो छक्के लगे ग्लेन फिलिप्स के, वो तब तक हार चुके थे. लेकिन यार शामी की थोड़ी सी बात. हाँ, शामी को प्रॉपर एयर टाइम देना है. सारी चीजों से पहले ना जरा शामी की बात करें. 7 विकेट्स, क्या मतलब व्हाट इज ही ईटिंग, व्हाट इज ही डूइंग, क्या रूटीन क्या है, ये पता लगाओ यार. अच्छा, सबसे पहले तो बताऊं लोगों को कि नाउ फॉर बॉलर्स हु हैव टेकन अ मिनिमम ऑफ 120 ODI विकेट्स, मोहम्मद शामी इज द बेस्ट स्ट्राइक रेट इन हिस्ट्री. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप के स्टैट्स पे आता हूं मैं. ये ओवरऑल है ओडीआई क्रिकेट में ही. तो डेफिनेटली यू नो ही हैज टू कम इनटू कन्वर्सेशन. 7 विकेटें सेमीफाइनल में, 7 for 57. दैट इज रिडिकुलस. इन दिस वर्ल्ड कप ही हैज टेकन a wicket at better than once every 11 balls. Yeah, that's crazy. And his average is 9. ठीक है. और उसकी जो सीम
पोजीशन होती है, that's perfect, that's art right there, right? यार वही लोग कहते हैं अच्छा देयर इज दिस नैरेटिव और जो कि उसमें सच्चाई भी है कि ऑब्वियसली बुमराह इज सो गुड, वो ऊपर से वो प्रेशर बिल्ड कर देता है कि आकर शामी टाइप बॉलर्स आकर उस पे कैपिटलाइज कर विकेटें निकाल जाते हैं। मगर शामी की अपनी स्किल भी तो है, कमाल स्किल है भाई। उसकी रिस्ट पोजीशन, द वे ही सीम्स द बॉल, ही मूव्स द बॉल इन बोथ डायरेक्शंस, ही इज स्टिल क्वाइट पेसी। he aims for the wickets when he wants to. One of the best bowlers at targeting the stumps in international cricket by and large, और वर्ल्ड कप क्रिकेट में तो यार उसका लेजेंड फर्क ही हो गया। 17 इनिंग्स में 54 wickets and he's the fastest 54 wickets, fastest to 50 ODI wickets और इसमें भी बेस्ट वर्ल्ड कप स्ट्राइक रेट एवर, मतलब जहाँ बेस्ट ODI स्ट्राइक रेट एवर हो गई। वर्ल्ड कप में खैर इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की शायद बेहतर है मोहम्मद शामी से स्ट्राइक रेट, राइट, because he just came on and took a wicket, but 54 wickets in 17 innings in World Cup cricket, then 23 wickets in this World Cup at 9, strike rate of under 11, these are otherworldly figures। ये मतलब आप कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर सकते इस लेवल के फिगर्स आई हैं, एंड उस पे शामी को बहुत क्रेडिट जाता है, एंड इट्स रियली स्टार्टलिंग हाउ ही वाजंट स्टार्टिंग फॉर इंडिया, और वो आप कह लो एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ, क्योंकि पांड्या इंजर्ड ना होता तो उन्होंने उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना था। एग्जैक्टली, पांड्या के जाने से वो सूर्या कुमार को ले आए अंदर और शामी को ले आए। ठीक है, इन एन आइडियल वर्ल्ड सूर्या कुमार अभी बैठता और पांड्या आ जाता, राइट? अभी अगर अवेलेबल होता तो स्काई की जगह पांड्या आता, मोर बॉलिंग डेप्थ, और बैटिंग में तो वही चीज कर देता है यार, वो आपको वो भी आकर मारता है छक्के, एंड इट्स ग्रेट हाउ। चलो शामी की बात तो की, और बॉलिंग अटैक हम शुरू से कहते आ रहे हैं बेस्ट है, ठीक है। अब क्या हम बुमराह की बात करें, वी वो बोथ एक्नॉलेज द फैक्ट, शुरू से बोल रहे हैं कि ही इज द बेस्ट पेसर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कोई शक ही नहीं है। आप ये अंदाजा लगाओ कि शामी की हमने इतनी तारीफ की है, इतने नंबर्स लिए हैं। इज शामी द बेस्ट पेसर इन द वर्ल्ड करंटली? No, because I think on skill Bumrah is higher than that, and Bumrah is all phase brilliance as well। शामी का रोल भी वो बड़ी अच्छी तरह अदा कर रहा है। शामी को नई बॉल से नहीं करने को चांस मिल रहा, which is good for him कि वो फर्स्ट चेंज आता है और मिडिल ओवर्स में वो विकेट्स लेकर देता है, एंड हमने देखा ये मिडिल ओवर्स वाली विकेट्स कितनी जरूरी हैं। सबसे ज्यादा जरूरी बॉलिंग फेज में जो है, एक तो खैर अप फ्रंट विकेट्स तो हैं ही जरूरी, लेकिन जो टीम्स रीबिल्ड करती हैं ना, वो मिडिल फेज ऑफ द इनिंग्स में करती है, जो बेसिकली कीवीज कर रहे थे, विलियमसन और मिचेल जो कर रहे थे पार्टनरशिप, बॉल लंबी लगाई, लेकिन फिर शामी केम बैक, और वही फेज जो है वो बाकी टीमों में मिसिंग नजर आया हमें, राइट? इंडिया को इस चीज का मसला नहीं हुआ। यार देखो ना, जब थोड़ी सी टेंशन हुई, शामी ना कर वो ओवर करा दिया, विलियमसन लेथम दोनों जो कप्तान थे एक ही ओवर में फारिग कर दिया, उसके बाद बस विकेट ले गया, एंड आई मीन इट्स क्रेजी हाउ दिस वाज द गेम इन व्हिच विराट कोहली गॉट हिज 50th टन एट द वानखेड़े स्टेडियम, सचिन का होम पैच, जहां सचिन इज इन द स्टैंड्स, ठीक है, सचिन इज इन द स्टैंड, सचिन का स्टैचू बाहर लगा है, who accidentally looks like Steve Smith, looks like Steve Smith, मगर सचिन का स्टैचू, सचिन का होम ग्राउंड, वहां पे आकर आपने अपना 50th टर्न किया, सचिन का ही ओडीआई रिकॉर्ड का, ओडीआई 100s का जो टैली है, जो उसका रिकॉर्ड था, वो बीट किया विद सचिन इन द स्टैंड्स क्लैपिंग, एंड देन ही इज ब्लोइंग किसेस बैक एंड फोर्थ विद हिज वाइफ। Great scenes, beautiful, lovely scenes, मतलब magic moments World Cup के। I was very lucky or felt very lucky to have witnessed it on the television, क्योंकि इस तरह के visuals थे जो वाकई you could be of any nationality and they hit hard, ठीक है? If you're a cricket fan, man, that's it। और कोहली की लेगेसी के लिए कितनी बड़ी चीज है, सेमीफाइनल में किया वो 100, सचिन के होम ग्राउंड में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो कोहली का सबसे बड़ा एक उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि वो नॉकआउट स्टेज में परफॉर्म नहीं करता है आईसीसी टूर्नामेंट, बिल्कुल। आईसीसी टूर्नामेंट में उसका इससे पहले मुझे लगता है 35 था बेस्ट, एंड नाउ ही स्कोर्ड अ टन, डैडी टन, डैडी टन। मतलब विराट कोहली की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ऑफ कोर्स, लाइक आई थिंक आई वुड इवन गो आउट ऑन अ लिम एंड से दैट ही इज द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर एवर। अब तो हो गया। विव आता है क्वेश्चन में, बिकॉज़ विव अपनी एरा के लिए बहुत आगे था, ही इज एन आउटलायर, ठीक है, सही बात है। देन यू गॉट प्लेयर्स लाइक एवी डिविलियर्स एंड दिस एंड दैट, बट कोहली टाइप सक्सेस भी है भाई, सचिन को रूल आउट नहीं कर सकते, लॉन्जेविटी मैटर्स, और 49 टन्स यार, दैट्स और सचिन ने जिस एरा में खेला हुआ वहां पे इतना आसान नहीं था 49 टन्स मारना, ठीक है, विराट कोहली गॉट देयर अर्लियर, बट सचिन प्लेड टफर बॉलर्स इन अ टफर बॉलिंग एरा, like वसीम वकार थे, एम्ब्रोज वॉल्श, मैग्रा, एलन डोनाल्ड, शॉन पॉलक, दैट्स बिग नेम्स, राइट? Probably forgetting someone at this point. भूल रहे होंगे डेफिनेटली। मतलब सारों के ही अच्छे बॉलर होते थे उस टाइम पे, everyone had one of those guys that could completely wreck the opposition. तो हाँ, सचिन is in that conversation as well, but for Kohli to वही आर्क्स एंड नैरेटिव्स पे फिर से आ जाते हैं यार, लेगेसी बिल्डिंग पे फिर से आ जाते हैं। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू हिम इन अ सेमीफाइनल, और वानखेड़े पे इस तरह ये रिकॉर्ड तोड़ना ना, मतलब मजा आ गया यार, एंड stuff of dreams, yeah, and he's such a likable guy, right? The relationship he has with his wife as well, the way he treats her like she's his queen, I love that, I love to see that from guys. और
एक तरह से अगर आप सोचो, कोहली की तो चलो हम बात करें ना, कोहली ग्रेट है, मगर कोहली का रोल इतना जबरदस्त है इस टीम में और बाकियों के रोल इतने अच्छे हैं कि इट अलाउज कोहली टू डू एग्जैक्टली व्हाट ही इज बेस्ट एट। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरजेक्ट इस बात पे करूंगा क्योंकि मुझे बात याद आई कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि रोहित शर्मा ने अपनी जो है माइंडसेट वो चेंज कर दिया। अब वो एवरेजेस पे कम जाता है और स्ट्राइक रेट पे ज्यादा रिलाई करता है कि मैं पावर प्ले बैश। अब हमने ये बात की है और नीचे कमेंट्स में ये आ रहे हैं कि रोहित शर्मा का कब लो स्ट्राइक रेट था। लो नहीं था, अब ज्यादा है, अब बहुत हाई है। अच्छा, उस पे मैं आता हूँ जरा। कमेंट से मुझे याद आया, बड़े लोग कहते हैं कि बहराम इज ऑब्सेस्ड विद कंपेयरिंग बाबर आजम टू विराट कोहली। भाई देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर कंपेरेबल बिटवीन बाबर एंड विराट, दैट डज नॉट मीन दैट बाबर इज बेटर देन विराट। मैं अभी यहाँ बैठा हुआ वो कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ग्रेटेस्ट एवर ओडीआई बैटर है, ठीक है। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, जिस तरह कभी कभार दे पेस देयर इनिंग्स वेरी सिमिलरली। रोल सेम है ना, हाँ, रोल भी सेम होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बाबर का वही होना चाहिए जो कोहली का है इंडिया के लिए। बाबर शुड बी एंकरिंग द वे कोहली एंकर्स फॉर इंडिया। आप ये कह सकते हो कोहली की पावर गेम बेहतर है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। मगर आप लोगों को ये क्यों लगता है कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाबर भी कोहली है? नहीं है बाबर कोहली यार। मगर अगर आप कह रहे हो कि बाबर इज अ फ्रॉड, देन यू आर आल्सो रॉन्ग। बाबर इज एन एलीट प्लेयर, एंड ही इज डन दिस फॉर अ कोर्स ऑफ मेनी इयर्स नाउ। हाँ, वर्ल्ड कप बहुत बुरा था, मगर खैर रोहित शर्मा वाली बात पे देयर इज अ क्लियर एवोल्यूशन। आप जाकर कभी स्टैट्स गुरु देखो तो सही, स्टैट्स गुरु में उसका पूरा करियर निकालो और आखिरी 2 साल निकालो, ठीक है। 100 से ऊपर ले गया अपनी वो स्ट्राइक रेट एंड रन एक्यूमुलेशन हैज बीन हिज थिंग। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एट इट। 3-200 है अगले के ओडीआई क्रिकेट में, तो और ही इजंट केयरिंग अबाउट हिज पर्सनल माइलस्टोन्स, राइट। 50 करे 100 करे उसे परवाह नहीं है। उसे है कि पहले स्टार्ट अच्छा दे देना है अपनी टीम को, बेस फाउंडेशन मैंने रख देनी है, फिर आके भी तो बैटर्स हैं उनके पास। और मतलब कोई थोड़ा बहुत बर्जर्क नहीं, वो पागल है, ठीक है। एंड इट्स क्रेजी हाउ वही वाली बात है यार, ही इज प्रायोरिटाइज्ड पावर प्ले बैशिंग ओवर रन एक्यूमुलेशन, एंड इससे इंडिया को कितना फायदा हो रहा है। ही कुड सो इजीली बी द लीडिंग रन स्कोरर इन दिस वर्ल्ड कप, बट ही हैजंट केयर्ड फॉर दैट, राइट। और वो यही देखता है कि यार मैं अगर अपनी पावर प्ले बैशिंग सक्सेसफुली कर लूं, देन कोहली कैन एंकर, and he allows Kohli to be his best version. Yes. So this is a great combination. और ऊपर से यार शुभमन गिल is like the best of both worlds. ठीक है, वो अपनी रिस्क फ्री स्ट्रोक प्ले भी करता है, बीच में एक आधा रिस्क भी ले लेता है, ठीक है। और एंड में क्या, he ended with 80 of 66. तो ये जो टॉप 3 ना इंडिया का, ये इतना इस वक्त स्टर्डी है, and they complement each other so well कि उसके बाद जब आपके श्रेयस, केएल और सूर्या कुमार आते हैं, उनको बस मारना है। और वो श्रेयस अय्यर, yeah bro, उफ, क्या इनिंग्स थी वो जो स्कोर था ना 340-50 जो लग रहा था इंडिया करेगी, वो उठा के 398 ले गए, 397। क्या हिटिंग की है, 60 बॉल 100 मारी है, फास्टेस्ट इन इंडियाज हिस्ट्री, वर्ल्ड कप हिस्ट्री। दैट्स क्रेजी। अगर शुभमन गिल की कंट्रोल्ड अग्रेशन है ना, और विराट कोहली कह रहा हूं, रोहित शर्मा की पागलों वाली गंग हो अग्रेशन है, श्रेयस अय्यर इज बिटवीन दोस टू गाइज। इट्स अमेजिंग, 70 बॉल्स में 105 यार, 7 बैक टू बैक 100s। पिछले 4 मैचेस के अंदर श्रेयस अय्यर के 450 प्लस स्कोर्स हैं। तुम्हें पता है इंडिया का जो टॉप 5 है, द मिनिमम एवरेज इन दैट टॉप 5 इज 49, वो भी रोहित की, बाकी सब 50 से ऊपर हैं। फॉर बैटर्स, एंड शाउट आउट टू शायान, माय कॉलीग एट जैड किमर पॉडकास्ट, ही पॉइंटेड दिस आउट कि फॉर बैटर्स विद मिनिमम ऑफ 2000 ओडीआई रन्स इंडिया के लिए, इंडियन बैटर्स, ओनली अ सर्टेन अमाउंट एवरेज ओवर 50, ठीक है। तो उसके अंदर 6 तो ये हो गए ना, धोनी को डाल दो और फिर बाकी 5 जो हो गए वो खेल रहे हैं। मिनिमम 49 कर दो, 49 85 है। रोहित की एज ओपनर स्ट्राइक रेट एवरेज देखोगे तो ऊपर ही है 50, तो उसको भी उसी कैटेगरी में रखो यार। अगर आपके टॉप 5 50 से ऊपर बैटिंग कर रहे हो तो आपने नीचे पहुंचना कैसे है? इट्स नियर इम्पॉसिबल, राइट। अच्छा, पहले इंडिया पे यही हो रहा था कि ये क्यों कर रहे हैं, अपनी बैटिंग टेल जो है ना वो प्रोलॉन्ग क्यों कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर को खिला के और शामी को नहीं खिला रहे। तो इन्होंने जब पांड्या निकला तो इन्होंने ये ट्राई किया, तो दैट वर्क परफेक्टली फॉर देम कि जरूरत ही नहीं हमें। मैं तो शुरू से ये कह रहा था कि इंडिया की जिस तरह की बैटिंग है और इंडिया के पास जो स्ट्राइक बॉलर्स अवेलेबल हैं, अब देख लो ना कैसे आप शामी, सिराज और बुमराह को नहीं खिला सकते। यू हैव टू प्ले ऑल 3 ऑफ दोस गाइस। और फिर कुलदीप और जडेजा, फिर वो वाली बात आ जाती ना, अगर पांड्या फिट होता और शामी ना खेल रहा होता तो क्या इंडिया 10-0 जाता? इंटरेस्टिंग, या बट आई थिंक कि इंडिया वही एक्सीडेंट जा तो सकता था, कोई उसमें शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं। पांड्या को उस तरह मिस भी नहीं कर रहे, मगर हाँ, अगर जल्दी विकेट गिर गई तो एक दिन पांड्या को मिस कर भी सकते हैं। बट आइदर वे, इफ आई वाज इंडिया, आई वुड बी थिंकिंग यार अगर होता भी ना मेरे पास, मैं स्काई की जगह लाता। आई वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट बॉलिंग अटैक। अब तो नहीं यार,
एट दिस पॉइंट अगर इंडिया 280 भी कर लेता है तो चेस करना तो अजाब है, यू नो। और तुम श्रेयस अय्यर की बात कर रहे थे, मैंने उसके स्टैट्स वगैरह तो बता दिए, ठीक है, और उसकी बिटवीन कैलकुलेटेड एंड आउट एंड आउट अग्रेशन वाली बात भी कर ली। सीधे छक्के देखे उसके, स्ट्रेट सिक्सेस आउट ऑफ हेल, ठीक है, वो मॉन्स्टरस सिक्सेस हैं, इतने लंबे लंबे भी। वो तो डैरिल मिचेल ने वानखेड़े की छत को ना मारा होता ना तो लॉन्गेस्ट सिक्स भी श्रेयस अय्यर का ही था यार। इतनी कंसिस्टेंटली वो भी स्पिनर्स को, और एक तो मेरे ख्याल से पेसर को भी लगा दिया था। इतनी पक्की है उसकी शॉट, इतनी क्लीन है उसकी शॉट, एंड यू नो ही डजंट सीम लाइक दैट पावरफुल गाय जितने बड़े वो छक्के मार जाते सीधे सीधे। दैट वाज डेफिनेटली अ फीचर ऑफ दैट सेमीफाइनल। बल्कि मैंने तो एक दफा ट्वीट भी की थी कि दिस सीम्स लाइक अ स्ट्रेट सिक्स शूट ऑफ बिटवीन डैरिल मिचेल एंड श्रेयस अय्यर। बट यार टू थिंक के अगर आप पीछे चले जाओ थोड़ा सा, तो हम कह रहे थे कि यार कोई वीक लिंक है तो वही बन नहीं है वो यार, वो भी नहीं है वीक लिंक, कोई वीक लिंक है ही नहीं, ठीक है, टीम में कोई वीक लिंक नहीं है। It is absolutely, this batting attack is littered with talent and they all complement each other so well. Role clarity is on point. On point. Could not be better. Bowling देख लो, हर एक का रोल जो है that's brilliantly set up by the Indian management, right? उसमें obviously रोहित भी आता है। 3 पेसर्स, कमाल के पेसर्स, 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स, कोई और जरूरत ही नहीं है। जब नेदरलैंड्स जैसी टीम को आप मार रहे हो तो फिर कोहली भी विकेट ले जाता है, रोहित शर्मा भी विकेट ले जाता है, मतलब वो लोग आपको आउट नहीं करेंगे तो कोहली अपने लेग कटर मारने लग जाएगा। वो जैरेड किम्बर सेज ना ही इज द बिलियनियर वर्जन ऑफ क्रिस हैरिस बिकॉज़ वेरी सिमिलर एक्शंस, वही रॉन्ग फुटेड अजीब सा आता है। वो कोहली इज अ फनी बॉलर टू वॉच बट आई ऑलवेज लव इट। यार ही इज कैप्टन रियली वेल रोहित शर्मा, ये बात करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। उसकी कैप्टनसी पे काफी लोग सवाल उठाते थे, मैं भी कहता था कि कोहली को नहीं निकालना चाहिए था। आई लाइक विराट द कैप्टन, बट एवरीवन हु वांटेड रोहित एज कैप्टन हैज बीन प्रूवन करेक्ट, ठीक है, इस बात को मानना पड़ेगा, कोई शक नहीं। सही है। वो जो सनी जी और विक्रांत गुप्ता और ये सारे बातें करते थे ना कि रोहित मुंबई इंडियंस का कैप्टन था, इवन गौतम गंभीर, तब मैं कहता था यार ये कोहली के लिए थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है। कोहली ने भी तो इतनी चीजें कर दी हैं आपको, ठीक है, टाइटल नहीं ला कर दी, मगर टेस्ट टीम आप एलीट बन गए, अवे जीतने लग गए आप। धोनी couldn't even do that. धोनी couldn't win away in test cricket. Kohli did. Kohli made India the best test team. So basically हर जो पोस्ट गंगुली आया है इनका कैप्टन, हर एक की एक अपनी अपनी लेगेसी बन चुकी है। धोनी की अपनी लेगेसी थी, कोहली ने टेस्ट में लेगेसी बना ली, और अब रोहित वो वनडे में कर रहा है। कोहली अनफॉर्चुनेटली टेस्ट चैंपियनशिप ना जीत सका, मगर वो बेस्ट टीम थी, बेस्ट टीम बना गया ना इंडिया को टेस्ट की। और यार इंडिया पूरी जिंदगी यही रोती थी कि हम अवे जाकर बहुत फारिग हो जाते, घर पे तो हमेशा से अच्छे थे यार। एनी इंडियन टीम यू टेक आउट, they've always been good at home, right? Pretty much almost invincible at home at times. बल्कि recent past में तो कहना ही पड़ेगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने 1-2 मैच रहे हैं यार, बस यही है। एक न्यूजीलैंड ने ड्रॉ कर लिया था बस। I think that's it. You have to go all the way back to 2012, I think, when England beat them. I think so. Yeah, 2-1 जब इंग्लैंड ने मॉन्टी और ग्रेहम स्वान के अटैक के साथ। 10-11 साल हो गए हैं। देखो ना फिर तुम 10-11 साल हो गए हैं और इतने वो डोमिनेंट टीम रहे टेस्ट क्रिकेट में, तो कोहली की एक तरह से वो है लेगेसी। द फिटनेस थिंग इज आल्सो कोहलीज लेगेसी, ठीक है। And you could say the tattoos on every Indian cricketer's body is also Kohli's legacy. वहीं से उनको शौक आया होगा कि यार विराट के देखो ना, हमें भी विराट की फिटनेस, he's the most fit cricketer I've ever seen. He's like the Messi of cricket यार। Messi isn't the Ronaldo of cricket. हाँ, रोनाल्डो ऑफ क्रिकेट तो कह लो, वो डाइट वगैरह की बात कर रहा था मैं, वर्कआउट तो अपनी जगह है। विराट कोहली की डाइट बड़ी नहीं तो रोनाल्डो की भी डाइट बहुत ही खतरनाक है। या खैर विराट कोहली की अपनी लेगेसी हमेशा रहेगी, एंड इवन इफ दे डोंट विन दिस फाइनल, वही वाली बात है, इट विल टेक नथिंग अवे फ्रॉम दीस लेजेंड्स। हाँ, विनिंग इट विल 4 चांद लगा देंगे लेगेसी पे। लेकिन मैंने बोला था तुम्हें, फेलियर नहीं होगा अगर फाइनल में पहुंचे। फेलियर एज अ यूनिट होगा, एज एन इंडिविजुअल नहीं होगा। फिर भी नहीं होगा। बहरा में 10 out of 10 मैन जीतना चाहिए, एट दिस पॉइंट जीतना चाहिए। हार गए, फाइनल में फेलियर है, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट का मैं उनकी इस टीम को फेलियर नहीं बोलूंगा। They shouldn't be berated for it, but not winning this World Cup would be a failure. It would be a failure in a sense कि इतनी अच्छी टीम ना जीत सकी, लेकिन it would be a failure के यार ये आप 10 साल आगे जाओगे तो वो इंडिया टीम ना जीती तो वो अच्छी टीम नहीं थी। नहीं, अच्छी टीम तो थी, अच्छी टीम तो अभी भी बेस्ट टीम है। They don't need to win this World Cup to be the best team. Yeah, to prove that. Exactly, यही तो मैं कह रहा था। इस वक्त भी I would say 70-30 इंडिया। 30 भी इसलिए दे रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया क्योंकि फाइनल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी और फाइनल भी और नॉकआउट्स में कुछ कह नहीं सकते। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया मेंटली स्ट्रांग है ना, मगर रिसाउंडिंग फेवरेट्स हैं इंडिया। Definitely, और ये जो हम बात करें ना इंडिया की बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग की तो हमने कई दफा बात की, अभी हमने आपको पूरा एक वो मोनोलॉग दिया है, हाउ द बैटिंग ऑर्डर इज रियली कंप्लीट एंड कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। कंपेयर दैट टू ऑस्ट्रेलिया, you need those top 3 to fire, right? हेड, वार्नर और मार्श में से 2 चलने जरूरी हैं, क्योंकि फिर स्मिथ और मार्नस और जॉश इंग्लिस, इन पे तो आपको कोई भरोसा ही नहीं है। मतलब इंग्लिस को आप ये भरोसा रख सकते हो कि थोड़ा बहुत मार लेगा,
पता नहीं कितना रख सकते नहीं मार लेता है वो। स्मिथ और मार्नस तो नहीं मार सकते यार, उनकी काफी गंदी फॉर्म चल रही है एंड दे जस्ट हैवंट लुक्ड कन्विंसिंग एट ऑल। इफ ऑस्ट्रेलिया लूज क्विक विकेट्स, आई डोंट नो व्हाट दे विल डू। मैक्सवेल रोज चलता नहीं, ठीक है, मैक्सवेल जिस दिन चलेगा ऑब्वियसली आप बहुत बड़ा एज दे जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, इसमें कोई शक नहीं है। बट इफ योर टॉप 3 डोंट फायर, जिनमें से अभी तो सेमी में चलो कर गए ना, हेड और वार्नर ने वो स्टार्ट दे दिया, मगर इंडिया से कंपेयर करो तो इंडिया की यार, अगर लेट्स सपोज इन अ वर्ल्ड जहां आप रोहित और कोहली को आउट कर भी देते हो, आपको कोई गारंटी थोड़ी है कि आप पूरे आउट कर लोगे या नीचे तक पहुंच जाओगे। राहुल सेंचुरी मार दे, गारंटी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर थिंग्स गेट रियली इफी। यार हर शो में नहीं है यार, मुझे लव्स पसंद है तो मैं क्या करूं? जोक तो नहीं मारा ना मैंने, उसके बाद हंसा ना कर। जोक तो नहीं मारा ना मैंने इस दफा वो वाला। बट अगर कंपेयर करो तो वहां ऑस्ट्रेलिया के होल्स हैं, इंडिया में कोई होल है ही नहीं। होललेस या होलसमनेस, वो कोहली की अपनी होलसमनेस चल रही है, इंडिया इज होललेस। काफी क्यूट चीजें चल रही हैं वैसे, वो कोहली वाली होमलेसनेस कह दिया मैंने, होलसमनेस। होमलेस कभी भी नहीं होता भाई विराट। एनीवे आगे चलें, थोड़ी और किसी टीम की बात करें। साउथ अफ्रीका की बात करें, न्यूजीलैंड जल्दी से कर लें। न्यूजीलैंड की, हाँ चलो न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स डैरिल मिचेल, बहुत ज्यादा क्रेडिट, और केन विलियमसन। हाँ, उन दोनों ने जिस तरह फाइट दिया, या फाइट दिया कह रहा हूं मैंने, फाइट दी, इट इज कमेंडेबल। ठीक है, 400 जब लगा होता है आसान नहीं होता, मगर उन लोगों ने अच्छी इनिंग्स को पेश किया। दे मेड न्यूजीलैंड बिलीव फॉर अ बिट एंड दे मेड बोथ इंडिया एंड द वानखेड़े स्वेट अ बिट। ज्यादा नहीं मगर थे, क्राउड में काफी टेंशन वाले फेजेस थे यार। मगर वही वाली बात है कि उस शामी वाले ओवर के बाद बस खत्म, मैच वाज ओवर। ठीक है, इट वाज सील्ड। एंड न्यूजीलैंड का मैं यही बोलूंगा कि यार उनकी एक ये गोल्डन जनरेशन चलती आ रही थी। दे आरंट एज गुड अ टीम दिस टाइम, और weren't as good a team this time as they were in 2015 or 2019, but they were retaining some of those core players. अब वो आगे अगली साइकिल में नहीं है। ठीक है, टिम साउदी बाय द वे ने भी 100 किया है बस बॉल के साथ, for the second time in ODI cricket. And Tim Southee was one of those weak points, right? Matt Henry होता शायद कुछ फर्क होता, या in hindsight शायद जेमिसन ट्राई कर लेते। We don't know these things. You know, हमें नहीं पता कि जेमिसन भी क्या पता पिट जाता आगे। You know, but Southee ज्यादा पिट जाता, शायद ज्यादा पिट जाता, मगर Southee काफी he was taken on by India's batters. बोल्ट भी पिटा। ठीक है, तो न्यूजीलैंड अब आगे जाकर किस तरह की टीम रहती है मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बैटिंग में तो we've seen them plug holes seamlessly. You've got your Daryl Mitchells, your Devin Conways, ये सारे आते हैं और पता ही नहीं चलता है कोई गया भी था। रचिन आ गया, ठीक है, विल यंग को बारी नहीं मिलनी, इस तरह की चीजें। और इनके क्योंकि लेट ब्लूमर्स है ना, ये थोड़ा लंबा चल भी जाएंगे, ये कहेंगे यार हमने थोड़ी और क्रिकेट खेली है, अभी तो आए। हाँ, मगर बॉलिंग अटैक में बोल्ट पता नहीं आगे खेलता है कि नहीं खेलता, चैंपियंस ट्रॉफी तक रुकता है कि नहीं रुकता, आई हैव नो आइडिया। उसका वो कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन भी है, और फिर टिम साउदी शुड बी डन एट दिस पॉइंट। Matt Henry should come back. He should hopefully be there in the Champions Trophy at the very least. But you see a team जिसके वो वाले सारे stars जा रहे हैं. It's somewhat similar to Sri Lanka. जब उनकी एक वो कोर गई थी, उनकी क्या टीम थी? You know, one of the best teams in the world. You have to say that. संगा जयवर्धन, मुरली, वास. हालांकि वास तब he was on the win, but हेरात, रंगना हेरात, अच्छा, और भी इनके इस तरह प्लेयर थे जो आकर रन करते थे, वो समरवीरा, थिलान समरवीरा, और मेंडिस at his time, दिलशान लेकर अपने दिलशान, ही केम ऑफ एज लेट, बट जब वो आया केम ऑफ एज तो बस फिर दुनिया की खैर थी। इवन मेंडिस जब तक पकड़ा नहीं गया, अच्छा तो खैर श्रीलंका वाज अ टॉप टियर टीम, राइट, एंड नाउ वी हैव सीन देम स्लिप डाउन टू व्हाटएवर दे आर टुडे। वेस्ट इंडीज, हाँ, वेस्ट इंडीज, इसके अंदर obviously resources and finances come into it as well, and New Zealand isn't part of the big three, so they have been challenging the big three whilst not being part of the big three. Can they continue to do that in the future is a question mark. I hope they do. I love to see countries like both Sri Lanka and New Zealand perform. मेरी हमेशा से बड़ी favorite teams रही हैं, मजा आता है क्रिकेट देख के। मुझे वेस्ट इंडीज भी बहुत पसंद है। हाँ, और you'd have to say कि अपने potential पे खेली न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप में। हाँ, पोटेंशियल से शायद ज्यादा ही खेली है। I'd say even in the semi बैटिंग में, हाँ, नहीं, ऑस्ट्रेलिया को जो ऑलमोस्ट रन डाउन दे गए थे बैटिंग में, इतनी बैटिंग फायर पावर लग नहीं रही थी बिफोर द पाकिस्तान से हारे 400 मार के, जो कि हारना बनता नहीं था। 400 मार दिया था। हाँ, तो passing grade goes to New Zealand for sure. And yeah, they can take a lot of heart from this. And में यार इंडिया से हारे, इसमें कोई शेम नहीं है। They were the best team, घर पे खेल रहे थे, वानखेड़े का क्राउड। अभी तो तुम अंदाजा लगाओ कि अहमदाबाद में क्या होना है। Sea of blue will be an ocean of blue. Ocean of blue. Yeah. But PM साहब भी आ रहे हैं ना उनके, PM साहब भी आ रहे हैं। PM साहब का ना वो कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे कि वो शामी की तरह लगता है।
अच्छा, If you really think about it, दोनों के साथ साथ तस्वीरें रखना देखेंगे जरा देखना। तो मैंने भी जब देखा मैंने कहा oh how did I never see this before, you know. Also वो Dua Lipa's coming to sing. नहीं, she's not. That's a shame because then we would have had 2 Grammy nominated singers in the stadium, right? Of course मोदी भी तो है ना, ऐसा कोई सीन है ना? I don't know. कोई सीन है, ये comments में बताना exactly क्या सीन है. I'm not quite sure, but people have made this comment and I would love to know more. I know there's some song to do with India or Modi that got nominated. I have no idea. हुआ था. Yeah. Powered by Techno कर लो, फिर अगले सेमी पे चलें भाई. अच्छा, हाँ. This video is sponsored by Techno. Spark 10 Pro उनका नया फोन आया है, 40,000 बेस प्राइस है उसकी. 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 16 GB रैम. गो बाय योरसेल्व्स टेक्नो. और उसके ऊपर आप वर्ल्ड कप देख सकते हो. हाँ, व्हाई नॉट? हमें देख सकते हो. बिल्कुल देखो और फॉलो करो, हाँ, सब्सक्राइब करो, Absolutely. लाइक करो. हम जा नहीं रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं. जब भी कोई ट्वीट वगैरह लगती है तो उससे सेल्फी लें टेक्नो वाले फोन से और उसके नीचे लगा दें, हम लाइक करेंगे. We'll retweet the selfie. Screw it, we'll do it. Yeah. अच्छा, बड़ा एहसान है टेक्नो का हमारे ऊपर. अच्छा जी. यार साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका fallen short once again at the semi-final stage. I'll just ask you this question. Yeah. Was it a joke? It was not a joke. If anything, they came back into the game. They were 24 for 4. वहां से फिर वापस आए. क्लासन और मिलर ने पार्टनरशिप लगाई. Miller. Yeah, Killer Miller had arguably his best day in an ODI South African jersey. Unfortunately, that 100 went in vain. But उन्होंने वो पार्टनरशिप लगाई क्लासन और मिलर ने. ठीक है, फिर हेड ने वो डबल स्ट्राइक ले ली. डबल हेड स्ट्राइक. तो उसके बाद क्या कहते हैं. अच्छा, वैसे अजीब ही बात है यार, हेड 2 बॉलों में उतनी विकेट ले ली जितने नवाज और शादाब की पूरे टूर्नामेंट में थी. ये भी मतलब हैरत वाली बात है. ठीक है, और उसकी सबसे ज्यादा टर्न कर रही थी ज़ैम्पा और मैक्सवेल से ज्यादा ट्रेविस हेड की टर्न कर रही थी. जबकि उसका एक्शन देखो आप कहते हो कि यार ये क्यों है बॉलर. ठीक है, हम ही दे दो यार. हम शायद हम भी कर लेते टर्न भाई. We love head. Yeah. We adore head. Can't do without him. But anyway, वो 2 moments थे where Australia, kind of seized that innings. पहले 4 for 24 and then फिर हेड की वो डबल स्ट्राइक. और उसके अलावा आप देखो तो साउथ अफ्रीका फॉट हार्ड, दे फॉट बैक. इतनी दफा तो वापस आए गेम में, एंड तक आते रहे हैं. इस चीज को चोक थोड़ी कहते. इस चीज को तो कहते हैं कि बुरी पोजीशन से वापस आना लड़ के. दैट्स नॉट अ चोक. इफ एनीथिंग ऑस्ट्रेलिया वाज अबाउट टू चोक. हाँ, अगर वो जीत जाते तो ये ऑस्ट्रेलियन चोक होती, राइट? सो आई डोंट थिंक इट वाज अ चोक. बट वही वाली बात है शुरू में हमने की थी कि वी ऑलवेज यूज्ड टू से कि साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट इज द सेकंड बेस्ट टीम. That has been proven otherwise. Australia is the better team now because they won that game. और यार क्या गज स्विंग कर रहे थे वो. शुरू में क्या 8 ओवरों में 10 रन थे. 10 ओवरों में कोई 15 रन थे भाई. इतनी बॉल हिल रही थी. लैटरल मूवमेंट वाज इनसेन. मिचेल स्टार्क ऑफ ओल्ड. कह रहे ना मिचेल स्पार्क नहीं नजर आ रहा. इधर भी नजर आ गया, उधर भी नजर आ गया. ये तो मिचेल स्पार्क 10 प्रो था. एंड रोल बैक द क्लॉक. पुराने वाले स्टार्क की याद दिला दी. मेरे ख्याल से जब कोलकाता के एक बादल होते हैं ना ऊपर, तब 2 नई बॉलें ठीक है. वरना नहीं ठीक. तब चलती हैं. तो आई थिंक हमने पहले भी ये बात की थी कि यार अगर ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जीतना है ना, ज़ैम्पा के बल पे नहीं जीत सकते बॉलिंग अटैक में. दे नीड द अदर गाइज टू स्टेप अप. और अब तक ज़ैम्पा कैरी कर रहा था बॉलिंग अटैक को. इस मैच में आप देखो कि चलो हेड की 2 विकेटों को निकाल दो, बाकी 8 विकेटें आपके पेसर्स की हैं. स्टार्क तो ऑफ कोर्स वाज ब्रिलियंट. I think people will look at the scorecard and be like, oh, Cummins was the next best bowler. Hazelwood. Josh Hazelwood got those 2 wickets up front. और यार एक ने 7 ओवरों का स्पेल कराया स्टार्क ने, एक ने 6 ओवरों का कराया हेजलवुड ने. They went for the kill, which was great to watch. You don't get to see that very frequently. यही तो मसला है. मैं भी यही कहता था, क्यों नहीं प्रोलॉन्ग करवाना हमारे बॉलर्स को. अगर अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं तो करवा लो यार 2 एक्स्ट्रा ओवर. क्या हो गया. हाँ नहीं, नेपाल के खिलाफ 5-5 ओवर के स्पेल कराए थे ना. खुश होना चाहिए तुम्हें. जरूरत थी वहां पे. वहीं पे तो खेलना था. अच्छा, सारे बॉलर से खेलना नेपाल के खिलाफ जरूरी था. तुम अभी तक ये बात नहीं समझ. अच्छा, एक रिपोर्ट आई थी. अच्छा, बात कर लें इस पे. हाँ, कर लो जल्दी से. कर लेते हैं. एक रिपोर्ट आई थी कि नेपाल के खिलाफ क्यों खेली थी सारी पाकिस्तान की टीम. क्योंकि हमारे पीसीबी चेयरमैन के गांव से लोग मैच देखने आ रहे थे. तो they were forced to play it. मुझे नहीं पता कितनी सच है, लेकिन given the state of our PCB affairs, मैं मान भी सकता हूँ. The family members of House Ashraf. House Ashraf of wherever he's from. I don't know. वो तो खैर his son is also doing a lot of things in the PCB. तो वो अब करेंगे इस पे जरा. ये वाले पॉडकास्ट निकाल करना. We do one on everything that's gone on in Pakistan cricket. अभी हम फोकस करना चाह रहे हैं सेमीफाइनल्स पे. मैं तो कहता हूँ आज ही कर लेते हैं. आज ही कर लेते हैं, मगर इसके बाद, इस वीडियो के बाद उस पे करते हैं. हाँ, ऐसा ही करते हैं. डन है. बट या साउथ अफ्रीका अल्टीमेटली इफ यू लुक एट इट तो 4 चीजें थी. एक भी चीज उनकी तरफ चली जाती तो वो जीत सकते थे. 4 for 24 ना होते. सही है. फिर
ट्रेविस हेड को वो 2 विकेटें ना मिलती, ठीक है. It was really an innings of 2 partnerships, right? Klassen and Miller, and then Miller and Coetzee. सही है. उसके बाद यार वार्नर और हेड ने जो पावर प्ले में धुलाई की है, वो मैच चेंज कर गई थी. वही इतनी धुलाई ना की होती ना तो साउथ अफ्रीका शायद पकड़ भी लेता है. यार रन रेट became irrelevant. पहले irrelevant थी यार. 213 चेस करना वो भी वैसे अजीब बात है. 213 ही टारगेट था. वाओ, मतलब कैसी अजीब सी बात. 1999 सेमीफाइनल जो हुआ था, सेम टारगेट सेम नहीं था. 200 टारगेट सेम था 213 का. नहीं, टारगेट सेम नहीं था. टारगेट 214 का था. दोनों टीम से 213 बनाए थे. या टाई हो गया था ना. टारगेट 214 का था और 213. Both teams scored 213 और this time only one needed to score 213 and they did. Yes. And किसी ने बड़ा फनी भी किया था कि it's been what 20 odd years फिर भी साउथ अफ्रीका 213 से आगे नहीं जा सकी. यार ऊपर से देखा था थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी. बैड जूजू आ गया वहीं पे. बारिश हो गई ना थोड़ी सी. साउथ अफ्रीका नहीं जीतती यहाँ से. उनका बारिश के साथ अलग ही हिसाब है भाई. बट या दैट हेड एंड वार्नर ओपनिंग पार्टनरशिप किल्ड द गेम. उसके बाद वो वापस आकर भी ना वापस आ सके. ठीक है. और देन अगेन दो ड्रॉप्ड कैचेस. 4 तो मैंने सॉलिड वाले गिने थे. ठीक है. ड्रॉप्ड कैचेस इतने सारे आसान नहीं थे. 2-3 तो बिल्कुल शॉर्ट गिरे हैं. हाँ, इस तरह के काफी थे. 4 तो छुटे हैं. ठीक है. और ठीक है, आप कह सकते हो कि दे weren't the easiest of chances, but इस लेवल पे आपको लेने पड़ते हैं. हाफ चांसेस विन यू गेम्स. और यार अगर आप कैचेस नहीं पकड़ोगे ऑस्ट्रेलिया किसी भी टीम के खिलाफ सेमीफाइनल में, आपको भारी पड़ जाएंगे यार. और वो पड़ गए. तो एक भी चीज हो जाती है यार इनमें से फर्क. उन कैचेस में से 2 पकड़ लेते हैं. हेड वाला पकड़ लेते हैं, जल्दी आउट हो जाता. वो कुछ भी हो सकता था. बट साउथ अफ्रीका missed those opportunities and whilst they played great cricket, at times they played pretty poor and that cost them. और वही I loved this semi-final because there were different phases in the semi-final. ठीक है, कभी कोई ऊपर है, कभी कोई ऊपर है. Exactly, comeback के chances मिल रहे हैं. हाँ, see-saw कर रहा था उस तरह. और you have to तारीफ करनी पड़ेगी आपको डेविड मिलर की. यार वो बंदा जो है ना, between World Cups 2019 and 2023 he was averaging 60 with the bat. ठीक है. और ये बंदा वो बंदा है जो हमेशा ही रन बॉल से बेटर स्ट्राइक रेट पे खेलता है. मगर ये कितनी मुख्तलिफ इनिंग्स थी. He had to soak in the pressure. इतना weight of the world on his shoulders कि यार साउथ अफ्रीका जलील होने वाली है. वहां से आपने रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया. डिफरेंट तरह की इनिंग्स खेली. took on Zampa really well. मजा आया वो छक्के देख के. And I think unfortunate है कि he had to end up on the losing end. As for same goes for Gerald Coetzee and Keshav Maharaj. दोनों brilliant throughout the tournament. दोनों पे जरा बात करते हैं. Maharaj तो new number 1 ODI bowler in the world. New number 1 ODI bowler in the world and he has identical figures to Kuldeep Yadav in this World Cup. That's crazy. 15 विकेटें हैं. ठीक है. और स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल से कुलदीप की 34 है, महाराज की 35 है. तो वहां कुलदीप एजेस हिम आउट. एवरेजेस दोनों की 24 है. वही डेसिमल्स का फर्क है. आई थिंक कुलदीप इज हेड. इकोनॉमीज दोनों की 4s में. और वहां पे महाराज बेहतर है. इसमें हाँ ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कुलदीप hasn't been as threatening, बट महाराज से किसी ने एक्सपेक्ट थोड़ी किया था. बिल्कुल नहीं. ठीक है. हाँ महाराज he is supposed to be your defensive bowler, economical. उस दिन भी सिर्फ 24 रन खाए, 1 विकेट ली. But he has taken some wickets in this World Cup. 15 विकेटें कम नहीं होती. और he's bowled some absolute worldies. Beautiful. कुछ हमने ऐसी डिलीवरीज देखी हैं जो बस sight for sore eyes. मतलब वही हम शायद लास्ट वीडियो में भी बात कर रहे थे. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि महाराज स्टार्ट करेगा हेड ऑफ शम्सी. यार ये बंदा इंजर्ड था भी मार्च में. He was a doubt for the World Cup. Achilles heel थी ना इसकी. He was a doubt for the World Cup and it's crazy how he was their lone spinner for the most part. Even though Shamsi bowled really well in this previous game. Semi-final में अच्छा खेला है वो. मगर शम्सी वैसे जब भी खेला है अच्छा खेला है. हाँ, रेगुलर फीचर नहीं था. लेकिन जब भी खेला 3-4 मैचेस खेला अच्छे खेला. इन हाइंडसाइट आप कह सकते हो कि अगर यानसन की जगग अंगीडी खिला देते, मगर भाई यानसन की बैटिंग चाहिए थी. वो चला नहीं, वो अलग बात है. ट्रेविस हेड ने LBW कर दिया. अच्छा, DRS की भी बड़ी मजे की चीजें हुई. पैरिटी हो गई. एक जो मुझे लग रहा था आउट वो नहीं दिया और वो अंपायर्स कॉल ही थी दोनों. फिर जो मुझे नहीं लग रहा था थोड़ा सा वो दे दिया. पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसा ही होता है. रासी वाला इनका अनलकी था और दूसरा वाला इनका थोड़ा लकी था. सही ये ऑन पार रहे हैं. DRS इनकी जो लक थी ना, अंपायर्स कॉल और साउथ अफ्रीका का जो रिश्ता था. That's the beauty of the game, right? Beauty of the game and that's why इतनी इंटेंसिटी होती है इन मैचेस की और इतने शौक से देखे जाते हैं कि these things can go either way. इन पे कभी आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि यार वो वजह थी. तो जो पाकिस्तानी इस वक्त कह रहे हैं ना कि यार वो वाला जो LBW था, वो अगर हो भी जाता ना, वो मैच भी जीत जाते, तब भी आप शायद बाहर ही थे. बाय द वे सेमीफाइनल्स अगेंस्ट इंडिया एडवांकेड है. हाँ, ऑल्सो नहीं वैसे पहुंचते ही मत. इंग्लैंड से हार गए थे. नहीं, वो तो फिर अलग बात हो जाती. वो मैंने क्या पता वो जीत जाते थे. वो फिर आपके एक डिफरेंट ही माइंडसेट में आ जाते हो. But point is, you can never pinpoint that as a thing. That cannot be one of the reasons Pakistan did not make it. The only reason Pakistan did not make it is because we were bad. Yes, Pakistan played poor cricket. And that's it. काफी basic सी चीज है. Coming back to Maharaj, of course, identical figures with Kuldeep and
I think as a lone spinner, he handled that responsibility really, really well. और फिर जब आपके पास Gerald Coetzee in the middle overs I think best middle overs bowler in this World Cup after maybe Shami. After Shami. ठीक है, बल्कि his average of 19.8 in this World Cup is the second best to Shami. ठीक है, और एक और भी मेरे पास स्टैट था इसका, कहाँ लिखा था यार, मैंने कहीं लिखा था वो, हाँ, नॉन इंडियन बॉलर्स के लिए बेस्ट एवरेज है, सॉरी, 19.8, और स्ट्राइक रेट इज सेकंड ओनली टू शामी. देयर यू गो. सो जेरल्ड कोएत्ज़े 20 विकेट्स एट 19.8 apiece, which is the best average for a non-Indian bowler, and then his strike rate was only second to Shami. यार जिस aggression के साथ खेलता है, आकर की विकेट्स लेता है, ठीक है, he bowls हीट, उतना तेज नहीं जितना नोकिया है, मगर 150 मारा है उसने भी. सोच इस टीम में नोकिया होता, वो जरा क्या करते. नोकिया पूरा डेवलप्ड है ना, कोएत्ज़े छोटा है अभी. अच्छा, नोकिया का यही वाला हाल तो नहीं होना था जो बाकी पेसर्स का हुआ है, जो हारिस रऊफ का हुआ है, जो वुड का हुआ है, हो भी सकता था, फर्गसन का हुआ है, हो भी सकता था, मगर कोएत्ज़े का तो नहीं हुआ ना. और यार ही इज वन ऑफ 4 bowlers in this World Cup to rack up 20 wickets. तो मेरी तो टीम ऑफ द वर्ल्ड कप में है वो. और टीम ऑफ द वर्ल्ड कप तो हम करेंगे फाइनल के बाद, वो तो बहुत मजा आएगा. आई एम अ ह्यूज फैन. बेचारा बड़ा हार्ट ब्रोकन भी था एंड में, यू अंडरस्टैंड दैट. यंग गाय, पूरी जान मार दी है, लेफ्ट एवरीथिंग आउट देयर. रियली फील फॉर हिम, बट ही इज वी गोइंग फेल्ट टू बी, दिस मैन, वी फेल्ट दिस विद पाकिस्तान. ही इज गोइंग टू बी अ सुपरस्टार वन डे, एंड आई सी इट विद हिम एंड Rachin Ravindra. दोस आर द 2 breakout stars of the tournament for me. For sure. कोएत्ज़े मेरा फेवरेट पर्सनल है. Rachin Ravindra I'd say had a better tournament because runs, I don't know, उससे किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी वो वाली. कोएत्ज़े का तो चलो एक रोल था, उसने वो रोल बेस्ट तरीके से अदा कर दिया. Rachin Ravindra का था नहीं before coming into the tournament. विलियमसन की इंजरी पता नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट वार्म अप गेम में उसे 1 डाउन भेजा, वही एक्सीडेंटल वंस अगेन. बट कमिंग टू कोएत्ज़े अगेन, आई जस्ट लव हाउ ही वेरीज हिज लेंथ. यार एक बाउंसर कराकर वो सेटअप किसने किया इंग्लिश को, फिर क्या यॉर्कर मारा, जबरदस्त आउट किया वो. व्हाट अ विकेट, एंड ही हैड ब्रॉट देम बैक इनटू दैट गेम. बल्कि अगर को क्विंटन डिकॉक ने पैट कमिंस का कैच ना ड्रॉप किया होता, जिसकी तुमने बात करनी है ना, पैट कमिंस भी जरूरी बात करेंगे. पैट कमिंस की बहुत जरूरी बात. यू नेवर नो इफ ही कॉट दैट कमिंस कैच. यार कमिंस कितना फिट है यार, कमिंस ने ना मेंटली कितना स्ट्रांग है यार वो बंदा. आई थिंक कि कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, उसने इसके अंदर एक नेक्स्ट लेयर ऑफ ग्रिट डाल दी है. ग्रिट इज द करेक्ट वर्ड बिकॉज ही सोक्स इन द प्रेशर. बॉलें पी जाता है वो. अफगानिस्तान वाले मैच में 68 बॉल से 12 थे, और अभी तो वो एजबैस्टन टेस्ट खेल रहे हैं. ऑलमोस्ट 12 ओवर खेल गया अफगानिस्तान के अगेंस्ट यार, उनकी स्पिन के खिलाफ, जो कि किसी के लिए आसान नहीं खेलना, ठीक है. और फिर आप एजबैस्टन टेस्ट मत भूलो, एशेज का पहला टेस्ट था, लग रहा था इंग्लैंड जीत जाएगी, नेथन लायन के साथ यार स्कोर कर गया इतना ज्यादा, वो जिता गया. So he's finished that game, the Afghanistan game, and now this game as well. He looked composed. I wouldn't be surprised कि अगर तो ऑस्ट्रेलिया जीतती है ना इंडिया के खिलाफ, तो कमिंस ने विनिंग रन्स मारने हैं भाई. हो सकता है पैट कमिंस to hit the winning runs, even though I don't see Australia winning this game. अच्छा, predictions time पे आ गए, आते हैं उस पे. But yeah, I just wanted to take out this time and appreciate Pat Cummins, the finisher. Pat, you cannot get me out Cummins, and सलाम है भाई, बेस्ट तरीके से करता है ये. बेस्ट तरीके से करता है. ऐसा थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया इंडिया है. Yeah. खैर तुमने मुझे लगता है ये पता है. व्हाट डज ऑस्ट्रेलिया, फिर से बता दे यार, मुझे ज़हन से निकल गया. ऑस्ट्रेलिया किस तरह हरा सकता है इंडिया को, नहीं बताया यार, नहीं बताया अभी तक. अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ साउथ अफ्रीका की बात की थी, किस तरह उन लोगों ने पावर प्ले विकेट्स लिए, एंड दैट वाज एन इनिंग्स ऑफ 2 पार्टनरशिप्स. बस हमने यही बात की. थोड़ा सा ब्रेन फेड हो गया था मेरा यार. इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन टू आस्क, ठीक है. सबसे पहले तो आई वुड से कि ऑस्ट्रेलिया में वही वाला जो एक मसला हमने आइडेंटिफाई किया था ना, मिडिल ऑर्डर वाला, दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर टॉप 3. तो हेड, वार्नर और मार्श में से 2 का चलना बड़ा जरूरी है मेरे हिसाब से. उसके बाद मैक्सवेल इज अ बोनस, बट डोंट रिलाई ऑन हिम. उन 3 में से अगर ऊपर 2 चल गए तो वो तेज खेलते हैं बड़ा. वो गेम दे कुड पोटेंशियली टेक इट अवे, इवन दो शायद उतना ना मार सके बुमराह वगैरह को, मगर वो सलाहियत रखते हैं, ठीक है. एक चीज तो वो करनी बड़ी जरूरी है. उसके बाद यार गेट पावर प्ले विकेट्स. यार आपको शर्मा और कोहली दोनों जल्दी चाहिए. एक भी टिक गया ना तो इंडिया के चांसेस बहुत एलिवेट हो जाएंगे. सही बात है. पहली उनकी इतनी बैटिंग है, उन दोनों में से आप किसी का चलना अफोर्ड नहीं कर सकते. अगर वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स, लेजेंड्स जो हैं गेम के, वो आउट कर देते हो आप जल्दी. और फाइनल में अभी तक पूरे टूर्नामेंट में हुए नहीं है वो जल्दी आउट. फाइनल में कर देते हो ना तो बाकी टीम प्रेशर में तो आएगी. हाँ, तब बनती है बात, और दैट्स हाउ यू कुड पोटेंशियली डिफीट देम. बट दैट्स नॉट जस्ट व्हाट यू नीड, राइट. ऑफ कोर्स मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, इफ ही हैज अ गुड डे, that would greatly aid Australia. Obviously. इसमें कोई शक नहीं है. But you need to get consistent wickets and power play wickets and Sharma and Virat early, regardless of whether you bat first or bowl first. वो करना ही करना है. वो तो करना ही. यार अगर आपने 300 350 भी बना दिया ना, इंडिया चेस कर सकता है. Definitely कर सकता है. Even though I do think Australia would probably fare better if they win the toss. Runs on the board, scoreboard pressure. अगर तो 300 टप गए और अगर 350 तक पहुंच गए, they can dare to dream. They can dare to dream. लेकिन दूसरी साइड पे है विराट कोहली, चेस मास्टर.
वो चेस कर गया ना, वो फिर तो कोई आर्ग्यूमेंट रह ही नहीं जाता। सारे फॉर्म में कोई फेल नहीं हुआ, एवरीवनस गॉट रन्स अंडर द बेल्ट। एक गेम बुरी आ ही सकती है, इट्स ओनली ह्यूमन टू एर्र। और जब आपके पास दूसरी तरफ, ठीक है, वीव सेड कि ऑस्ट्रेलिया पेसर्स हैवंट हैड अ ग्रेट वर्ल्ड कप बट दे टर्नड अप पिछले मैच में, कंडीशन सूट करती थी, श्योर। अंडर लाइट्स क्या पता दे मेक द बॉल टॉक, राइट, गेट द बॉल टू टॉक, राइट। ये हैंड में मिचेल स्टार्क की यार वो है नोन चीज। उसके बाद फिर प्रेशर ये है ना, 10 साल से आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। हाँ, और ये वाला नैरेटिव तो चलेगा फिर कि इंडिया वंस अगेन हैव फॉलन शॉर्ट एट द एंड। If they do, which I don't think they will. Won't. Which This I don't is more so going to be one of those 2003 or 2007 narratives कि the best team was so good, no one came close. अगर करते हैं तो फिर करें यार, मतलब I'll be there to applaud them. Great. मगर हाँ, if Australia want to win, टॉप 3 में से 2 का चलना जरूरी है, अर्ली विकेट जरूरी है, कोहली शर्मा दोनों चाहिए जल्दी। एंड गुड, ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि चल पड़े हैं वो। स्टार्क चल पड़ा, हेजलवुड हैड अ डिसेंट टूर्नामेंट, मगर लुक्ड रियली गुड, तो बहुत ही कमाल था। तो अगर तो स्टार्क और हेजलवुड पहले 12 ओवर उसमें करा दें तो वहां पे मैच भाई काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया के हाथ में आ सकता है। इट वोंट बी इजी। ये इंडिया की बैटिंग होगी और ये इस तरह के कोलकाता वाली क्लाउडी कंडीशंस भी नहीं होंगी, तो मुश्किल होगा, बट ऑस्ट्रेलिया हरा सकती है। ये आई डोंट थिंक दे विल हैव एनी मेंटल ब्लॉक और एनीथिंग कि ओह नो हमने इंडिया खेली, हम कैसे करेंगे। नहीं, अगर कोई एक टीम है ना जिसको नहीं होगा मेंटल ब्लॉक, इस पूरी दुनिया में अगर कोई एक टीम है ना जो किसी टीम से नहीं डरती कभी भी, कोई भी टीम, वो ऑस्ट्रेलिया। अगर साउथ अफ्रीका होती मैं कहता यार कभी जीते नहीं है, वो प्रेशर है, ठीक है। कोई भी और टीम होती, पाकिस्तान होती मैं कहता इंडिया को खेल रहे हैं, कभी हराया नहीं है। वो मेंटल ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज नॉट टू से कि इंडिया का करता है, इंडिया का भी कोई मेंटल ब्लॉक नहीं होगा, अब तो नहीं करता। Even if Australia won in 2003 and 2015 का semi and the World Test Championship recently, that won't matter at all. इंडिया पे भी कोई मेंटल ब्लॉक नहीं होना। This is going to be a great game. इंडिया में सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक है, ऑपोजिशन का मेंटल ब्लॉक नहीं है, वो ट्रॉफी का मेंटल ब्लॉक है। 10 साल नो आईसीसी ट्रॉफी, इंडिया जैसी इतने बड़े बड़े नाम होके करीब पहुंचे एंड पे, कोई भी हुआ, कभी फेल हो गए, कभी कुछ हो गया, did not quite manage to win a trophy. इसमें ये वो बोलूंगा कि इस टूर्नामेंट में इतना स्पॉटलेस रहे हैं ना, they haven't been made to sweat at all. Even the 2 times that we mentioned, वो भी कितना ही था यार। डैरेल मिचेल ने कितना ही को पसीना निकाल दिया, इतना तो नहीं निकाला। बीच में कुछ 10-15 ओवर के लिए निकाला होगा, that is it। पूरे क्राउड का ज्यादा निकाला होगा, टीम का नहीं निकाला होगा। You make the team sweat। 500 ओवर्स में से वो 20 ओवर शायद स्वेट किए हो, बाकी तो 1,20,000 तो पूरे भी नहीं है ना। मैं ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ। 1,20,000 बंदा, सॉरी क्या कह रहा है, 1000 ओवर है। हाँ, 1000 ओवर 1,20,000 बंदा जब कर रहा हो ना चैंट, और फिर आपकी चीजें मुताबिक मत हो, आपके यू लूज अर्ली विकेट्स, जल्दी आउट हो जाएं रोहित कोहली, इस तरह की चीजें, सांप तो सूख जाना है, ठीक है, एक भी आवाज नहीं आनी, पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है, और उस पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया हैवंट बीन टेस्टेड लाइक दैट। If Australia can test them like that and put them under pressure, we don't know what will happen. But pound for pound, India should win this. यार अगर लाइनअप्स भी कंपेयर करो ना ऑन पेपर, India is way ahead of them. हर फैसेट, बॉलिंग अटैक भी, फील्डिंग भी। हाँ, इवन तो सेमी में गंदी थी, सेमी में फील्डिंग गंदी थी, क्वाइट शॉर्टी एक्चुअली। बट इंडिया आउट एंड आउट, यू नो, मेरे ख्याल से कि करीब भी नहीं आती इस वक्त ऑस्ट्रेलिया उनके। देयर इज डे लाइट बिटवीन दोस टू टीम्स, बट वही वाली बात है, ऑस्ट्रेलिया के स्टार्स अभी भी हैं। द स्टार्क्स एंड हेजलवुड्स एंड कमिंस आर स्टिल देयर। Zampa didn't have a good semi, but he's been spectacular all tournament, ठीक है। Glenn Maxwell has done great as a fifth bowler, very miserly, runs नहीं देता। और फिर बैटिंग में डेविड वार्नर है यार, ट्रेविस हेड भी है, दोनों में ट्रेविस हेड तो बैट और बॉल दोनों के साथ है। स्टीव स्मिथ, बिग गेम प्लेयर, वी ऑल नो, ही कैन स्टेप अप। इवन तो जिस तरह आउट हुआ था ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ, काफी फजूल तरीके से आउट हुआ था, कोई जरूरत नहीं थी। You never know, प्लेयर तो बड़ा है ना। He needed to nudge singles to win. He went for a glory shot. I don't understand why. But हाँ, प्लेयर बड़ा है और इंडिया को भी 100 मारा हुआ सेमी में 2015 में, ठीक है, मगर इंडिया का घर है, ठीक है, everything is in India's favor. So conventional wisdom, heart, mind, everything says India at this point for me. Same here. Predictions करने की जरूरत prediction करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, तो कैसे जीतेगी, वो सारी चीजें होना भी तो मुश्किल है। वो उसमें से इंडिया को क्या करना है जीतने के लिए? अपनी बेस्ट गेम खेलनी। इंडिया को अपनी शायद बेस्ट गेम नहीं खेलनी जीतने के लिए, यही तो बात है। ऑस्ट्रेलिया को खेलनी है, यही तो मैं कह रहा हूं। आप नॉर्मल अपनी गेम खेलोगे, आप ऑस्ट्रेलिया को हरा दोगे। ऑस्ट्रेलिया को अपनी बेस्ट गेम प्लस ये 3-4 चीजें चाहिए
तो फिर वो जीतेगी। वही तो कह रहे हैं यार कि अगर तो वो कर भी लेते हैं कोहली और रोहित को जल्दी आउट, Who's to say? गारंटी तो नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ये राहुल, स्काई, गिल, हाँ, your top 5 is averaging 50 dude. You know it's crazy. शर्मा भी 49 होगा मगर 50 प्लस ही है ना ओपनिंग में. So they are a juggernaut in its truest sense. And yeah, this would be बहुत एक फनी चीज होगी आई गेस एट दैट पॉइंट अगर बेचारे ना जीत सके, क्योंकि आई वुड बी हैप्पी फॉर देम, मैं खुश हूँ अगर ये जीतेंगे। हाँ सही है, मतलब मैं फिर सोच रहा हूँ अगर ना जीते तो फिर कितना बड़ा हार्ट ब्रेक होगा उनके फैंस के लिए यार। आधे लोग तप जाएंगे और गंदी गंदी बातें करने लग जाएंगे और आधे लोग ग्रेस के साथ कहेंगे इट्स ओके एंड दिस इज स्टिल आवर टीम। लेकिन हार्ट ब्रेक तो होगा ना यार, हार्ट ब्रेक तो होगा। सब कोच करके इतना फ्लॉलेस जाके एंड में अगर ना जीत सके तो बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होगा। मैं अगर हूँ उनकी जगह मेरा तो हार्ट ब्रेक। चलो दिस टाइम फॉर इंडिया देन, इंशाल्लाह अहमदाबाद, इंशाल्लाह अहमदाबाद। ऑलराइट, गो विन इट, ताकि हम आकर आपकी और तारीफें करें। एंड या आई जस्ट होप इट्स अ क्रैकर सादी। आई वांट अ battle which is fought tooth and nail between both sides. You know, ups and downs, ebbs and flows, इस तरह seesaw करे गेम। You know, हम शायकीन क्रिकेट को देखने का मजा है। Just by the way, पाकिस्तानियों प्लीज ये ना समझना कि यहाँ पे हम इंडिया को वो कर रहे हैं, इंडिया को प्रमोट करें, हम क्रिकेट को प्रमोट करें। हाँ। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा यही चीज इंडिया की जगह ऑस्ट्रेलिया कर रही होती है, हम ऑस्ट्रेलिया को ये कह देते हैं, राइट? वी डोंट केयर, हम तो क्रिकेट देखते हैं। एंड इट्स क्वाइट शेमफुल कि कितने लोग बट हर्ट हैं इस वक्त, नजर आ रहे हैं। द सावर ग्रेप्स आर एविडेंट। जिस तरह की बातें कर रहे हो, बॉलें चेंज कर लेते हैं, टॉस नजर नहीं आ रहा, इस तरह की अजीब अजीब। पिच स्विच एक चीज है अलबत्ता। ओह बाय द वे, हाँ, पिच स्विच क्या हुआ था? वो इम्पैक्ट नहीं किया उस पे। इंडिया वाज गोइंग टू बी फेवरेट्स ऑन एनी सॉर्ट ऑफ सरफेस, ठीक है, लेकिन क्यों यार? उस पे स्टोरी ये है, मैं बताता हूँ तुम्हें। स्टोरी ये है कि इट वाज अग्रीड अपॉन कि इस मैच के लिए, सेमी के लिए, देयर विल बी अ फ्रेश पिच, ठीक है? द पिचेस वर लाइक 8, 6 and 7। द प्लान वाज आई थिंक 8, 6, 8, 6, 7। हुआ ये कि 8, 6, 8, 6, 8 हो गई या इस तरह कुछ हुआ, या 6 फिर से आ गई। तो उसके अंदर यू नो सरप्राइजिंग बिट इज कि जो आईसीसी का पिच कंसल्टेंट था ना, आई थिंक एंडी एटकिंसन नाम है, उसको एज सच लूप में नहीं लिया और ये डिसीजन ले लिया। नाउ सादी, वी हैव सीन used pitches or surfaces in semi-finals in other ICC tournaments, right? Pakistan defeated England in the Champions Trophy. रोया था मॉर्गन, कार्डिफ रोया था सोफिया गार्डन्स की पिच पे ऑन मॉर्गन, ठीक है? और फिर अभी रिसेंटली भी आई थिंक जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं हम लोग, एससीजी में खेले, वो भी शायद यूज्ड पिच ही थी 2022 अभी इस T20 वर्ल्ड कप में। सो इट्स नॉट लाइक दैट्स अनप्रेसिडेंटेड। मगर अगर ये फैसला हुआ है कि यार पिच वही वाली चाहिए, फ्रेश पिच ही चाहिए, तो आप सबको लूप में लेकर करो ना। आप यूनिलैटरली कहते हैं ना इसको, यूनिलैटरली कहते हैं। इस तरह आकर फैसला नहीं ले सकते। सो दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, बट दैट हैज नो बेयरिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ द गेम। ऑन द रिजल्ट तो नहीं, लेकिन यार ये फिर चीजें जो ऑपोजिशन होती है ना, उसे एक एक्सक्यूज दे के या कुछ भी इस तरह की क्वेश्चन मार्क्स रेज कर देती है ना इंटीग्रिटी ऑफ द गेम पे। There is a sentiment that BCCI runs cricket, right? And if you look at the financials, और फूंक आ जाती है उसके, they do. They run cricket, right? तो जब आपका ऑलरेडी इस तरह का नैरेटिव हो, you have to make sure किस तरह की चीजें मत हो। It takes the focus away. You don't want some random person to say कि ओ देखा ना इंडिया पिचों में और टॉसों में इस तरह की चीजें करता है तब जीत जाता है, जो कि लोग करते हैं। और मुझे अफसोस होता है कि लोग ये करते हैं, क्योंकि यू नो आप क्यों नहीं हजम कर सकते ये चीज? भाई इंडिया बेस्ट टीम है, वो डिजर्व करते हैं, वो जीतना भी डिजर्व करते हैं। अगर वो हार भी जाते तो डिजर्व करते हैं। अगर इतने मसले हैं ना, हाँ, तो करो, फॉलो करो ना उन्हें। वो क्यों इतना अच्छे हैं? हाँ, ट्रेन हार्ड, या करो, उनको फॉलो करो। उन्होंने किस तरह अपनी क्रिकेट इंप्रूव की है। स्ट्रक्चर, वो नहीं करना। Bring structure into your cricket. मैं वही तो कह रहा हूँ, वो नहीं करना हमने। वो तो नहीं करना ना। हमने कभी कोई चीज एक्सेप्ट थोड़ी करनी है। हमने फिंगर पॉइंटिंग करनी है, फिंगर पॉइंट गलत है, ये ज्यादती, वो ज्यादती, फिंगर कंस्पिरेसी, दैट कंस्पिरेसी। फिंगर पॉइंट भी कर रहे हैं ना, तो वो तो कर लो सही तरह। वो उसमें भी ये बोंगियां, मतलब इस तरह की अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं, इसमें साफ नजर आता है कि आपके बायसेस हैं और आप कितने मतलब रुल रहे हो अपने दिमाग में और आपसे चीज हजम नहीं हो रही। एंड या हमारी तरफ से तो भाई हमने तो इंशाल्लाह अहमदाबाद कह दी इंडिया को, या वी डन हियर। तो वसीम अकरम भी अब गंदी करता है ना इन लोगों की। ये क्या हरकतें शुरू की हुई हैं, मतलब व्हाट इज दिस? बिल्कुल सही करता है वसीम भाई। कभी कभार जो तपते हैं ना, ठीक ही तपते हैं, कभी कभार नहीं भी ठीक तपते, कभी कभार ओवर द बोर्ड हो जाते हैं, बट अक्सर ठीक तपते हैं। वो ऑन क्रिकेट एनालिसिस एक अलग बात है। इस तरह की बातों पे ना वो सही तबता है। यार अगर आप ये मैं सोशल मीडिया वाली कॉम से बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी से कोई कॉन्वर्सेशन करो, किसी कुछ लिखो और आप अप्रोच ही बदतमीजी से करो ना, अगले का बात सुनने का दिल नहीं चाहता आपका। मुझे कई लोग कोई बात करें जो तमीज से आकर क्रिटिसिज्म भी करता है, मैं जवाब भी देता हूँ, पूरा सुनता भी हूँ, सब कुछ बात करता हूँ। अगर आपकी अप्रोच ही उस तरह की हो ना कि लाइक स्क्रू यू, देन यू नॉट गोना गेट एनीथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ मी। यू मोस्ट प्रोबब्ली गोना गेट ब्लॉक्ड इफ आई एम टू बी ऑनेस्ट। मैं तो कल से ब्लॉगिंग स्ट्रीट पे लगा हूँ, बेराम को पता होगा। तो यार
हर रोज के 3 मिनिमम ब्लॉक करता हूँ। या चलो काफी है ये, मुझे लगता है अब वेट करना 1-2 दिन का, जब हम अपनी पाकिस्तान की वीडियो निकालेंगे, राइट? जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, बाबर भी गया एंड ऑल ऑफ दैट, उसका एनालिसिस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बहराम को ट्विटर पे फॉलो करें, मुझे भी करें, और रिंग आइकन पे क्लिक करें। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।